हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। आज हम जो कथा सुनेंगे ये कथा पूरे 7 दिन की कथा का सार होगी। ये कथा शुरू होती है गोपियों के प्रेम से। जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए ये कहकर के गोपियां मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। भगवान गए 2 दिन का कह करके, पर लौटे नहीं, आए नहीं। बहुत समय बीत गया, भगवान के इंतजार में गोपियां रोती रह गईं। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में स्नान कर रहे थे मथुरा में। साथ में उद्धव जी थे। तभी एक कमल का पुष्प वृंदावन से बहता हुआ जब मथुरा पहुंचा तो मुरझाया था। उस कमल के पुष्प को भगवान ने पकड़ा और ध्यान से देखा तो भगवान भी मूर्छित होकर गिर पड़े। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप मूर्छित हो गए? बहुत प्रयास किया उद्धव जी ने, पर भगवान को होश नहीं आया, बेहोश हो गए। ले गए महलों में, बड़े बड़े वैद्य आए, पर भगवान को होश नहीं आया। उद्धव जी ने देखा कि भगवान के हाथ में कमल का पुष्प है। उस पुष्प को जब हाथों से हटाया तो भगवान उठ करके बैठ गए और उस कमल को टुकुर टुकुर देखने लग गए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये कमल को क्यों देख रहे हो, क्या बात है इस कमल में? भगवान बोले कि जैसे ये कमल मुरझाया हुआ है ऐसी हमारी गोपियां हमारे प्रेम में मुरझाई हुई हैं। तो भगवान से कहा उद्धव जी ने, जब आपको इतना प्रेम है, इतनी याद है, तो आप चले क्यों नहीं जाते? मथुरा से कोई दूर थोड़ी है वृंदावन, जाओ मिलके आओ। भगवान कृष्ण बोले कि उद्धव मैं जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले मैं गोपियों से बहुत प्रेम करता हूँ, अपनी माँ यशोदा से बहुत प्रेम करता हूँ। उद्धव जी ने कहा, प्रेम करते हैं इसलिए तो जाओ। नहीं जा सकता। क्यों? मेरा शत्रु है जरासंध। जब मैं वृंदावन जाऊंगा और वहां की गोपियां, वहां के लोग मुझसे प्रेम से मिलेंगे तो मेरे शत्रु को पता चल जाएगा कि मुझसे प्रेम करने वाले लोग वृंदावन में रहते हैं। फिर जरासंध जो मेरा शत्रु है वह मुझ पर अटैक नहीं करेगा, वह मेरे गोपियों पर, मेरे मित्रों पर, मेरी माँ यशोदा पर अटैक करेगा। कहीं मेरी कमजोरी ना पता चल जाए मेरे शत्रु को। कृष्ण की कमजोरी क्या है? गोपियां। कृष्ण की कमजोरी क्या है? भगवान की कमजोरी क्या है? भक्त। भगवान हमेशा भक्तों के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीना। भगवान भक्तों के अधीन है। तो अधीन है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए भी सब कुछ करते हैं। आज भगवान वृंदावन नहीं आए, इसमें भगवान का वो प्रेम था कि मैं यदि गया तो मेरा शत्रु जान जाएगा कि मेरी कमजोरी गोपियां हैं। वो नुकसान पहुंचा सकता है, आक्रमण कर सकता है, युद्ध कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, उद्धव मैं नहीं जा सकता, तुम चले जाओ और मेरा संदेशा लेकर मेरी गोपियों को सुनाओ। भगवान ने पत्र लिखा। एक पत्र लिखा माता यशोदा के लिए, एक पत्र लिखा गोपियों के लिए और एक पत्र लिखा अपने सखाओं के लिए, मित्रों के लिए, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे। भगवान कहकर आए थे ना, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। अब आपसे कोई कहे कि मैं 2 दिन में आता हूं, तुम बैठो, और 2 महीने ना आए, 2 साल ना आए,
तो क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, सवाल आपसे, कोई आपसे कहे कि मैं अभी 2 दिन में आ जाऊंगा और वो ना आए, फिर आप क्या करेंगे? बताओ, आप बताओ, क्या करेंगे? ना आए, ना आए, फिर क्या करोगी मैया? कोई संसार का व्यक्ति है माना कि, जिससे आप प्रेम करते हैं, वो कहे कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा और वो आए ही ना, उस स्थिति में आप क्या करते हो, क्या करेंगे? आप बताओ। हाँ, भूल जाएंगे? इंतजार ही तो कर रहे हैं, नहीं आया, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैया सो लो मेरी माँ। क्या करोगी आप? अच्छा आप बताओ भैया, आप बताओ, कोई आपसे कहे मैं 2 दिन में आऊंगा, जिससे आप प्रेम करते हो, और वो ना आए, तो आप क्या करेंगे? हाँ हाँ, इंतजार करने के बाद भी ना आए तो क्या करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? गोपियां इंतजार करती रहीं। अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो वो कह के चला जाए मैं 2 दिन में आऊंगा, और वो ना आए, और आपको ये पता चल जाए कि वो यहां से 10 किलोमीटर दूर है, आपको पता चल जाए कि वो वहां पर है, और आपसे कह के गया है मैं 2 दिन में आऊंगा, और आपको ये पता है कि वो इस समय कहाँ है, पास में ही है 10 किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे? जोर से क्या करोगे आप? मिलने जाओगे? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? तो फिर गोपियां वृंदावन में रोती रहीं और भगवान मथुरा में थे। अब आप ही बताओ, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? 10-12 किलोमीटर। तो गोपियां क्यों नहीं गई मथुरा, जब उन्हें पता था कि कृष्ण मथुरा में है? क्यों नहीं गई? आप बताओ, क्यों नहीं गई? हाँ, आएंगे तो कहा तो था 2 दिन में आऊंगा, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 2 साल बीत गए, नहीं आए, फिर क्या करना था गोपियों को? जाना था ना? क्यों जाना था? आप होते तो क्या करते? जाते, मिल के आते, फटकार लगाते। क्यों झूठ बोल के आए हो? क्यों नहीं आए? पर गोपियां नहीं गई, क्यों? इस क्यों का उत्तर देंगे आप। क्यों नहीं गई गोपियां? आप होती तो आप जरूर जाती हैं, ऐसा आप सब कह रही हैं और कह रहे हैं। क्यों भैया? आप होते तो जरूर जाते भाई, 10 किलोमीटर ही तो है, मिल के आ जाते। गोपियां क्यों नहीं गई? क्योंकि गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, और प्रेम की परिभाषा ही ये है कि यदि आप हमारे बिना खुश हैं तो हम आपसे मिलकर दुख नहीं दे सकते आपको।